बहुत समय पहले हिरण्यकरण वन नामक एक राज्य था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि ना उसे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु, न रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी न घर के भीतर और न बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि न धरती पर और न ही आकाश में, न किसी अस्त्र से और किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाया। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की तरह ही की जाए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति में लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई, तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बैठने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तो वह जलने लगी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। इस प्रकार से होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आग छू भी न सकी। मान्यता है कि तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चलें, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं, तो इस स्तंभ में वो क्यों नहीं दिखते? और उसने लोहे के खंभे को आग में गर्म किया और अपने सैनिकों से प्रहलाद को उस खंभे से बांधने का आदेश दिया। जब प्रहलाद ने उस गरम लोहे के खंभे को देखा, जो आग से तप कर लाल हो चुका था, उसे देख प्रहलाद के मन में एक पल के लिए डर पैदा हो गया। यह जब भगवान विष्णु ने देखा कि उनके भक्त का उनसे विश्वास डगमगा रहा है, तो प्रहलाद को आश्वासन देने के लिए भगवान विष्णु ने उस गरम खंभे के ऊपर लाल चींटियों की एक कतार चलाई। उस दिन से चींटियों का जन्म हुआ। तब प्रहलाद ने खंभे पर उस चींटियों की कतार को चलते देखा, तो उसने सोचा, यह इतने छोटे छोटे जीव होकर भी इस खंभे पर चल रहे हैं, इनको इस गरम खंभे से कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, और इन जीवों के साथ जब भगवान विष्णु स्वयं है, तो वे मेरे साथ भी हैं। इस तरह विचार करके उसके मन में जो जरा सा डर था, वह भी खत्म हो गया और वह खुशी खुशी खंभे से बंधने के लिए राजी हो गया। जब प्रहलाद को उस खंभे से बांधा गया, तो गर्म खंभा ठंडा। यह देख हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद पर झपटा, तो खंभा 2 टुकड़ों में विभाजित गया और भगवान विष्णु उस खंभे से नरसिंह अवतार में बाहर आए, जिनका सिर सिंह, शेर का था और शरीर इंसान का। तब भगवान विष्णु दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप को उठाकर दरवाजे के बीच के गए और उसे अपने पैरों पर लिटाकर उससे कहा, देखा दुष्ट, तूने कहा था कि तुझे न कोई मनुष्य, न कोई देवता, न दानव, न कोई जानवर, न कोई आकाश, न पाताल, न धरती पर, न दिन में, न रात में, न घर में, न घर से बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी तरह से तुझे नहीं मार सकता। तो देखना, मैं मनुष्य हूँ, न दानव, न ही जानवर। मैं अर्ध मनुष्य और अर्ध सिंह हूँ। न धरती है, न आकाश और न ही पाताल। तू मेरे पैरों पर है, न दिन है न रात। यह संध्या का समय है, न घर है न घर से बाहर। यह घर की दहलीज है, न अस्त्र है न ही शस्त्र। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया और हिरण्यकश्यप के अत्याचार से समस्त विश्व को मुक्ति दिलाई। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।